अस्सलाम वालेकुम। मैं डॉक्टर फ़रखंदा, एसोसिएट प्रोफेसर शोबा उर्दू। मैं आज बीए पार्ट 3 के लिए एक मज़मून जो इनके निसाब में शामिल है, इंशाइया निगारी पर इजहार ख़याल करूँगी। इंशाइया, जिसे अंग्रेज़ी में लाइट ऐसे कहते हैं, ऐसे मज़मून निगारी होती है और लाइट ऐसे जिसे इंशाइया कहते हैं। यानी इंशाइया शगुफ्ता मिजाज की पैदावार है। इंशाइया लफ्ज़ इंशा से बना है, जिसके मानी इबारत आराई या तहरीर के हैं। इंशाइया असल में मज़मून ही की एक किस्म है। इसको अंग्रेज़ी में लाइट ऐसे या पर्सनल ऐसे कहते हैं। इंशाइया निगारी की सिन्फ उर्दू में अंग्रेज़ी से आई है। उर्दू में जब इसे पेश किया गया तो पहले इसका नाम लतीफ़ पारा रखा गया, लेकिन ये मकबूल ना हो सका। इसका नाम वज़ीर आगा ने इंशाइया रखा, जो काफ़ी मकबूल हुआ। रॉबर्ट लिंड ने इसकी वजाहत इस तरह की है कि इंसानी फितरत के किसी नीम तारीक गोशे को मुनव्वर करने की कोशिश है। बुनियादी तौर पर इसका मकसद रोशनी की तहसील है। ये रोशनी एक खुशबाश इंसान की इजहार ज़ात है। इंशाइया निगार किसी भी चीज़ के ताल्लुक़ से अपने शख्सी एहसासात और तासुरात बयान करता है। लिखने वाला उसमें अपने ज़ाती नुक्ता नज़र और अंदाज़ फ़िक्र को इस तरह पेश करता है कि हम उसके बारे में ये जान सकते हैं कि वो किन इक़दार का हामिल है और वो ज़िंदगी में किन बातों और चीज़ों को अहमियत देता है। इंशाइये का दूसरी असनाफ़ अदब से अलग होने की वजह है इसका गैर रस्मी तरीक़ेकार। उर्दू के अखबारों और रसाइल में किसी ख़ास मौजू पर सहाफ़ती या इल्मी अंदाज़ के जो मज़ामीन या मक़ाले लिखे जाते हैं, इंशाइया उनसे मुख्तलिफ है। इन मज़ामीन में मालूमात और संजीदा दलाइल पर सारा ज़ोर सर्फ होता है, जबकि इंशाइया में इंशाइया निगार बेतकल्लुफ़, बेसाख्ता और गैर रस्मी अंदाज से अपनी बात कहता है। उसका काम है कि चंद लम्हों के लिए ज़िंदगी की संजीदगी और गहमा गहमी से क़तई नज़र करके एक गैर रस्मी तरीक़ेकार इख्तियार करे और अपने ज़ाती मुशाहिदे और तासुरात से नाज़िर को अपने हल्क़ा अहबाब में शामिल करे। इंशाइये का खालिक उस शख्स की तरह है जो दफ्तर से छुट्टी लेकर घर आता है और आराम कुर्सी पर नींद दराज होकर इंतहाई बशाशत और मुसर्रत से अपने अहबाब से मसरूफ़ गुफ्तगू हो जाता है। इंशाइया की सिन्फ इसी शगुफ्ता मूड की पैदावार है और उसका इंशाइये का खालिक और इसी के तहत इंशाइये का खालिक गैर रस्मी तरीक़ेकार इख्तियार करता है और अपनी रूह के किसी गोशे को बेनकाब करता है और अपने शख्सी रद्द-ए-अमल के किसी पहलू को उजागर करता है। बुनियादी तौर पर इंशाइया के खालिक का काम नाज़िर को मुसर्रत पहुँचाना है, खुशी पहुँचाना है। इंशाइया की इम्तियाज़ी खुसूसियत ये है कि मौजू का मरकज़ी ख़याल तो कायम रहता है, लेकिन इस मरकज़ियत का सहारा लेकर बहुत सी ऐसी बातें भी कह दी जाती हैं जिनका बज़ाहिर मौजू से कोई गहरा ताल्लुक़ नहीं होता है। इंशाइये का ढांचा लचकीला होता है। उसमें मौजू के सिर्फ चंद पहलुओं को पेश किया जाता है और उसके दूसरे पहलू
تشنا اور نامکمل رہ جاتے ہیں۔ انشائیہ کا مقصد ناظر کے سوچنے سمجھنے کے لیے راستہ ہموار کرنا ہے۔ انشائیہ نگار اپنے بیان میں صرف شخصی واردات اور تجربات تک ہی محدود رہتا ہے۔ انشائیہ نگار تصویر کا محض ایک رخ دکھاتا ہے۔ انشائیہ نگار محدود سی دنیا میں اپنے خیالات اور تجربات کو اختصار کے ساتھ پیش کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ یہ صنف ادب میں اس وقت نمودار ہوتی ہے جب زبان ارتقاء کے بہت سے مراحل طے کر لیتی ہے۔ اردو زبان کی ترقی کا اندازہ اسی بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ اس میں انشائیہ وجود میں آیا، گو کہ یہ ابھی ننھے پودے کی طرح ہے۔ اردو میں انشائیہ نگاری کی روایت، انشائیہ کے اجزاء کسی نہ کسی صورت میں جا بجا بکھرے ہوئے ہیں۔ مثال کے طور پر مرزا غالب کے خطوط میں اسلوب کی شگفتگی اور اپنی ذات کو بے نقاب کرنے کی کوشش اور روش رہی ہے جو انشائیہ کے لیے ضروری ہے۔ کچھ عرصے بعد خواجہ حسن نظامی نے اردو میں انشائیہ کو رائج کرنے کی کوشش کی، لیکن ان کی نظر خارجی پہلوؤں پر رہی اور وہ اپنی ذات پر سے دبیز پرتوں کو اتار نہ سکے۔ سجاد حیدر یلدرم نے غیر ملکی انشائیوں کو اردو کے قالب میں ڈھال کر پیش کیا۔ ابوالکلام آزاد کی بعض تحریروں میں انشائیہ کے نقوش ملتے ہیں۔ غبار خاطر کے بعض ٹکڑے انشائیہ سے قریبی تعلق رکھتے ہیں۔ ان میں ہلکا پھلکا اور شگفتہ اسٹائل اختیار کیا ہے۔ انہوں نے اس میں ہلکا پھلکا اور شگفتہ اسٹائل اختیار کیا ہے جو انشائیہ کے مزاج سے ہم آہنگ ہے۔ پچھلے 30 برس میں اردو انشائیہ نے بہت ترقی کی ہے۔ اسی سلسلے میں ڈاکٹر داؤد رہبر کا نام خاصا اہم ہے۔ ڈاکٹر داؤد رہبر، انہوں نے 2 بہت اچھے انشائیے تحریر کیے، چمن آرائی اور لمحہ۔ انشائیے کی صنف میں سب سے اہم نام وزیر آغا کا ہے، جنہوں نے اس صنف کو ایک نام دیا، اس کو دوسری اصناف سے الگ کیا، اس کے اجزاء متعین کیے اور آج تک انشائیہ کو مقبول بنانے میں ہمہ مصروف ہیں۔ بہت سے انشائیوں کے مجموعے منظر عام پر آ چکے ہیں جو کامیاب انشائیے ہیں، مثلاً دوسرا کنارہ، 12واں کھلاڑی، چوری سے یاری تک، سیاح، خیال پارے، پگڈنڈی وغیرہ ان کے بہت اچھے انشائیہ ہیں۔ انشائیے پر بقیہ حصہ ہم اگلے لیکچر میں پیش کریں گے۔ اللہ حافظ۔